हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी जीके इंग्लिश। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस जो कि आपके इकोलॉजी से हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर क्लासेस आपको अच्छे लगें तो इसको लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, इन्वायरमेंट में क्या होता है? अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। अगर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं ऑप्शन इसका क्या होगा, और आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया वो भी ज़रूर बताइएगा। तो इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। दैट मीन तो बायोटिक किसे कहेंगे? वो कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के जिनके पास लाइफ होता है वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, और जो निर्जीव हैं जिनके पास लाइफ नहीं है वो अबायोटिक कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय डैश। जो इकोसिस्टम है इस टर्म को सबसे पहले किन्होंने दी थी? लिंडमैन, एजी टांसले, ग्रिनेल, टॉरसन। तो इकोसिस्टम टर्म दिए थे एजी टांसले, ठीक है। और इसको दिया था उन्होंने 1935 पर, याद रखिएगा। इन 1935 द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय एजी टांसले। और एक बात याद रखिए, इकोलॉजी होता क्या है? ओके, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद देयर सराउंडिंग। एक ऑर्गेनिज्म जो भी रहते हैं इन्वायरमेंट में, उनका उनके सराउंडिंग के साथ में जो इंटरेक्शन है उसी की स्टडी करने को ही इकोलॉजी कहा जाता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज़ और आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अबायोटिक कंपोनेंट्स निम्न में से कौन हो सकते हैं? अबायोटिक पूछा है, सॉइल, वाटर, कार्बन या ऑल ऑफ द अबव। देखिए अबायोटिक होता क्या है? जिसका लाइफ नहीं हो, यानी नॉन लिविंग जितने सारे होते हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट हैं। जैसे कि वाटर वेपर हो गया, गैसेस, रॉक्स, सॉइल्स, ठीक है। तो ये कार्बन, ये सारे आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट में, सारे आ जाएंगे, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज। अर्थ को अगर हम देखेंगे तो अर्थ के अंदर में सबसे ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी दिया है बायोम। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम आपका बायोस्फीयर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो देखें बायोस्फीयर के बारे में कुछ बातें हैं जो जान लेंगे। बायोस्फीयर इज़ द सिंगल लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। पूरी दुनिया में ये सभी से ही बड़ा इकोसिस्टम है। इसके अलावा इट इज़ नोन एज द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स एंड ऑल्सो नोन एज द इकोसिस्टम और जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसी को ही कहते हैं अर्थ में जोन ऑफ लाइफ। और इसके अलावा और ये जो है सभी का सारे इकोसिस्टम्स जो हैं इसी में ही आते हैं, ओके। तो बायोस्फीयर इज सम ऑफ ऑल एंड हेंस रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। क्योंकि बायोस्फीयर सभी को मिला देने से होता है, इस वजह से जो है ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम हो गया। 5th नंबर का क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज डैश। तो एक इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है जिससे एनर्जी मिले? तो सारी एनर्जी जो है वो सन से ही मिलती है, क्योंकि सन से ही लाइट पा करके जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो खाना बनाता है प्लांट, और उससे ही लेकर के जो है वो हर्बीवोरस खाता है, फिर कार्निवोरस ऐसे करके चलता है। तो सनलाइट ही होगा सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लिंक इन एनी फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट बिकॉज। तो सभी से पहला लिंक जो है, स्टार्टिंग जो है वो ग्रीन प्लांट है, क्योंकि देखो सबसे पहले स्टार्ट अगर करेंगे सनलाइट से तो उसको ही खाने वाला कुछ होना चाहिए, यानी उसी का यूटिलाइजेशन करना चाहिए डायरेक्ट। तो ये जो प्लांट है वही सबसे पहले जो है इसका यूटिलाइज करता है। तो फूड चेन का सबसे पहला सदस्य तो यही होते हैं ग्रीन प्लांट्स, जिनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी क्षमता
होती है जो कि डायरेक्टली ये सनलाइट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो है ग्रीन पिगमेंट होते हैं इस वजह से, और कोई भी हैं जो नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। दे अलोन हैव द कैपेसिटी, इन्हीं के पास ही वो क्षमता है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज कर सकते हैं इसी वजह से। 7 नंबर क्वेश्चन, ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय, तो ट्रॉपिक लेवल जो है वो कौन बनाते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स हैं बहुत सारे, आप लोग को पता होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ऐसे करके चलता है। तो ट्रॉपिक लेवल जो है सिर्फ प्लांट या सिर्फ एनिमल या फिर सिर्फ कोरोना वायरस हो गया, जो कार्निवोरस होना चाहिए था, तो इससे नहीं होता, बल्कि ये सारे से होता है, यानी ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, जितने भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन में होते हैं सभी को लेकर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ फूड चेन, एक फूड चेन के बारे में क्या सही है? ठीक है, तो फूड चेन क्या होता है? ठीक है, तो फूड चेन की बात अगर करेंगे तो फूड चेन हो गया ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एट सेम टाइप ऑफ फूड, नहीं एक ही तरह का फूड जो है वो नहीं खाते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो एक तरह का सीरीज है, सीरीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विच आर इंटर रिलेटेड, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म बीइंग इटन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म बीइंग इटेन एज फूड बाय अदर। तो एक ही है, जैसे कि अगर हम कहेंगे ग्रास है तो वो सनलाइट का यूज करता है, फिर ग्रास को खाता है, ग्रास हॉपर को खाता है कोई सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे करके चलता है ना फूड चेन। तो यहाँ पर हर कोई इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे से कोई खाता है तो कोई खुद किसी का भोजन बन जाता है। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो सभी से जो स्टेबल इकोसिस्टम है तो वो है गया हमारा ओशन इकोसिस्टम। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ओशन इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ फॉर फूड वाज गिवन बाय, जो 10% का लॉ है जो कि चलता है आपका इकोसिस्टम में, तो वो सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी जो है वो होता है प्रोड्यूसर के पास में, और वो फिर 10% में डिक्रीज करता है दूसरे के पास में। तो इस बात को लिंडमैन ने कही थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, 10% लॉ, और इसको कहा गया था 1942 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग रियल इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी इज प्रेजेंट इन, अगर हम देखेंगे रियल इकोसिस्टम में मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास होती है, यानी T1 लेवल में होती है। जितना सारा लेवल है ना, तो यही लेवल में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसको हम T1 कहते हैं, फिर आ जाएगा T2, ऐसे करके चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिकक ईट स्नेक, एक पिकक जो है वो स्नेक को खाती है, विच ईट फ्रॉग, और वो फिर क्या खाता है? फ्रॉग खाता है, एंड दिस इट हॉपर्स, और फिर वो फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर्स को खाता है, विच इन टर्न थ्रिप ऑफ लिव्स ऑफ प्लांट। ओके, द पिकॉक इज, तो यहाँ पर देखो पिकॉक क्या हो गया, देखिए ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग, फ्रॉग को खाया स्नेक, फिर स्नेक को खाएगा ना पिकॉक। ठीक है, तो यहाँ पर पिकॉक क्या है? तो वो है अपेक्स ऑफ फूड पिरामिड, याद रखिएगा, तो ये लास्ट में आया, तो इसको कहेंगे अपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड। कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस, सॉरी तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोरस कह सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर हमारा प्रोड्यूसर है जो कि सनलाइट को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, एनिमल सेल्स आर ऑल रिलेटेड टू, तो कोल, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, ये सारे जो हैं वो रिलेटेड किससे हैं? कार्बन साइकिल के। ठीक है, ये सारे ही कार्बन साइकिल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम आर देयर, कितने प्रकार के एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम, दूसरा हो गया मराइन इकोसिस्टम। तो ये दो तरह के जो हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं। और अगेन ये जो दो इकोसिस्टम्स हैं ना, उनको फर्दर जो है वेरियस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मराइन के अंदर में सी आता है, और फ्रेश के अंदर में लेक आ सकता है, रिवर्स आ सकता है, वेटलैंड्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉन्ग द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन टर्म ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, तो बायोमास प्रोडक्शन के हिसाब से वर्ल्ड का मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है ब्रैकिस वाटर इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, जितने भी ऑर्गेनिक प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक मैटर एक इकोसिस्टम के अंदर में, उसी को ही हम बायोमास कहते हैं। ठीक है, बायोमास याद रखिएगा, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी माइनर प्लांट फ्लोटिंग ऑन द वाटर आर कॉल्ड डैश, देखिए अगर हम लेक इकोसिस्टम की बात करें या फिर ओशन में, तो जो वाटर है इसके ऊपर हिस्से में कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं,
जो कि बहुत ही माइनट हैं और ये फ्लॉट करते रहते हैं वाटर में, ठीक है। जो बहुत ही छोटे छोटे क्षुद्र होते हैं, माइक्रो प्लांट्स होते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। फिर उनको खाते हैं जो प्लैंक्टन्स, ऐसे करके फिर जो प्लैंक्टन्स को खाते हैं छोटे छोटे फिशेस, तो ऐसे करके चलता है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएगा सही। द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक इच, अगर हम लेक इकोसिस्टम की बात करें तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आपके आ जाएंगे जू प्लैंक्टन, क्योंकि पहले ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, फिर सेकंड में आएगा जू प्लैंक्टन, फिर उसके बाद आएगा स्मॉल फिश, तो ऐसे नहीं होगा, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलेक्ट द फूड चेन फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, अगर फाइटोप्लैंक्टन, वाटर फ्लिल्स, स्मॉल फिश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेक इकोसिस्टम में, क्योंकि जंगलों में तो नहीं होते फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर मछलियाँ। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक और हॉक, ये कहीं ना कहीं जंगल की बात कर रही है, ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि ग्रास को ग्रासहॉपर खाता है, ग्रासहॉपर को फ्रॉग, फिर फ्रॉग को स्नेक, फिर स्नेक को हॉक। ये इक्वेशन बिल्कुल इकोसिस्टम का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज डैश। बार बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, एक तरफा होता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन, ठीक है। अगर हम फूड चेन की बात करें तो इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा डिकम्पोजर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा तादाद यहाँ डिकम्पोजर की है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। डिकम्पोजर्स जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन इकोसिस्टम, देखिए कितने परसेंटेज में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इकोसिस्टम में। तो पहले ऑक्सीजन दिया है तो पहले ऑक्सीजन का लिखना है, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 20.95 जो है वो ऑक्सीजन है और 0.03% का हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जहाँ के नहीं दिया है तो मोर उसके पास की है 0.04, उसके साथ हम चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो और नाइट्रोजन यहाँ 78% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इनमें से कौन है वो इकोसिस्टम जो कि आर्टिफिशियल नहीं है यानी नेचुरल है। तो रिजर्वायर डैम को इंसान बनाया है, ये नेचुरल नहीं है। पैडी फील्ड भी नेचुरल नहीं है, ठीक है। गार्डन भी नेचुरल नहीं है, इसको हम क्रिएट किए हैं। लेकिन फॉरेस्ट जो है इसको कोई नहीं बनाया है, ये नेचुरली है, ठीक है, तो इस वजह से फॉरेस्ट हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर मैं रेड करना भूल गई हूँ, ये भी क्वेश्चन ही है। तो साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी ही वो साइंस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके एनवायरनमेंट के साथ जो डील करता है, उसका रिलेशनशिप जो है वो बताता है। तो हमने डिस्कस किया 25 क्वेश्चंस जो कि इकोलॉजी से थे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा, हेल्पफुल है तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।